वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल का जो अब ये पीएसएल स्पेशल शोज देख रहे हैं आप, और ये पीएसएल की जो अब हमने देखा कि मुल्तान लेग भी फिनिश हो गई, उसके बाद लाहौर लेग भी फिनिश हो गई, अब आएंगे पिंडी में और कराची में। तो कल कराची में मैच खेला गया, और अब अभी तक के जितने मैचेस हमने देखे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे क्राउड के हवाले से, क्योंकि क्राउड इतना आया नहीं। और अक्सर ये खदशा जाहिर भी किया जा रहा था सोशल मीडिया पर भी और लोगों की तरफ से कि कराची के फैंस कम निकल के आते हैं। ये किसी भी फैंस के लिए, कहीं के लोगों के लिए नहीं है कि हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हो या कुछ हो, लेकिन नहीं आते। ये एक फैक्चुअल बात है कि स्टेडियम्स खाली नजर आते हैं और ये अच्छा विजुअल नहीं होता टीवी पे। इसके अलावा पिच भी जिस तरह की बनाई गई थी, तो अपनी तरफ से तो उन्होंने बैटिंग पिच बनाई थी, जिस तरह हमने एक्सपर्ट्स को सुना है। स्पेशली अगर हम पवेलियन शो में बात करें तो मिसबा उल हक ने बात की थी कि वो घास हटा देते हैं और अपनी तरफ से इसको रोल करके पिच को अपनी तरफ से वो बैटिंग बनाते हैं, वरना इनसे टर्निंग पिच नहीं बनता। जब जब क्यूरेटर से बात की गई कि टर्निंग पिच बना के दें, तो वो कहते हैं यहाँ ये नहीं बन सकता, टर्न होगा ही नहीं। लेकिन कल हमने देखा किस तरह स्लो लो और एक लो क्वालिटी पिच नजर आया, और जिसकी वजह से मैच भी एक बोरिंग सा हुआ। अब कल मैच खेला गया था कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऑब्वियसली एक अपर हैंड है कराची किंग्स पे। ओवरऑल भी देखें तो लास्ट 6 मैचों में तो बिल्कुल ही उन्होंने आउट क्लास किया हुआ था कराची किंग्स को। अब कल भी हमने देखा कैसा हुआ, उन्होंने टॉस जीती और उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। उनको लगा कि शायद सेकंड टाइम राउंड ड्यू हो और पिच बेहतर खेले, पहले शायद थोड़ा स्लो हो और चेज यहाँ पर बेहतर होता है। फिर हमने देखा कि कराची किंग्स की तरफ से हमें कोई अच्छा ऐसा स्टार्ट नजर नहीं आया कि जिस तरह अगर हम कहें कि क्विक खेलने की कोशिश कर रहे हो, उनको मोमेंटम मिला ही नहीं। स्टार्ट से ही इमाद वसीम ने टीम सीफर्ड को जल्दी आउट कर दिया। आजम खान का अच्छा ग्लव वर्क नजर आया थ्रू आउट द इनिंग, हमें देखा उनका ग्लव वर्क बड़ा अच्छा था, उनको क्विकली स्टंप किया। फिर डुप्लॉय आए, उन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम देने की कोशिश की। अब पूरी बैटिंग लाइन में अगर हम देखें तो डुप्लॉय ने हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद टुवर्ड्स हमने देखा कि इरफान खान और कायरन पोलार्ड, इन दो की तरफ से हमें थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इनिंग्स स्टार्ट ही नहीं हुई कराची किंग्स की। शान मसूद ने एक स्लोइश इनिंग खेली, 30 गेंदों में 27 रन बनाए, और उसके बाद जहां उनको चाहिए था कि शायद पार्टनरशिप बिल्ड करके जाए, वहां पर उन्होंने एक बॉल तो उनको अच्छा पड़ा, एक अच्छा हुनैन शाह का यॉर्कर था, लेकिन बेहतर खेल सकते थे। सो शोएब मलिक की अगर बात करें तो एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, और जिस तरह से वो लेजी तरीके से रन आउट हुए हैं वो भी बहुत कॉस्ट किया। नवाज की बैटिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कल एक अच्छा उनको सपोर्टिंग पिच था तो उन्होंने वहां पर बॉलिंग अच्छी की, लेकिन बैटिंग उनकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो कराची किंग्स के लिए एक मसला ये भी था कि वहां पर कोई बग हुआ पड़ा है, स्टमक बग कोई आया हुआ है, जिसकी वजह से प्लेयर ज्यादा अनवेल थे, और बहुत ज्यादा प्लेयर जो थे उनके लिए, जिस तरह विंस और सैम्स अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा और भी लोकल प्लेयर्स भी थे जो अवेलेबल नहीं थे, जिनके कोई स्टमक बग हुआ था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हमने देखा कि 15वें 16वें ओवर तक वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सलमान अली आगा ने और इमाद वसीम ने अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की, हुनैन शाह ने भी बेहतर बॉलिंग की, शादाब खान की भी अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन हमने देखा कि रोमान रईस ने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, और हमने देखा कि जिस तरह उनको पहला ओवर जो किया वो 8 रन दिए, उसके बाद उन्होंने अपने अगले 3 ओवरों में 33 रन से ज्यादा रन दिए, और फिर जो डेथ में उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह उन्होंने 17 रन के ओवर दिए, और फिर हुनैन शाह को गलत टाइम पे ओवर दिया, डेथ में पोलार्ड के सामने दिया, 20 रन वो हो गए। तो 165 तक पहुंच गई थी कराची किंग की टीम पोलार्ड और इरफान खान की पार्टनरशिप की वजह से। अगर हम बात करें वहां पर गलती हो गई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से, इतने रन इस पिच पे हमने बाद में देखा कि मुश्किल हो सकते थे। लेकिन बात यहाँ पर ये करना चाहेंगे कि नसीम शाह को पहले करवा देते हैं और हुनैन शाह को डेथ में बॉलिंग दे रहे हैं, तो शादाब खान को ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हर बार उस बेचारे के एक यंगस्टर के कॉन्फिडेंस के लिए भी ये गलत है और टीम के लिए भी गलत है, कितने ज्यादा रन निकल जाते हैं। एनी 165 रन देख के ऐसा लग रहा था पिच की कंडीशन देख के शायद ये चैलेंजिंग हो, लेकिन कराची किंग्स जब बॉलिंग करने आई तो उनके बॉलर्स में अगर हम बात करें तो पिक ऑफ द बॉलर्स अर्ली और शोएब मलिक नजर आए, जिन्होंने पहले 2 ओवर किए वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन दूसरे एंड से उनको हेल्प नहीं मिली। अगर हम बात करें तो मीर हमजा से अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, हसन अली से अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। फास्ट बॉलर्स रन जो है वो कंटिन्यूसली लीक कर रहे थे, और वहां पर तारीफ बनती है कि कॉलिन मुनरो इस तरह इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे। लास्ट टाइम उन्होंने एक एंकर करके इनिंग खेली थी, अपना टाइम पिच पे स्पेंड किया था, उसका उनको फायदा हुआ और उन्होंने एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली 80+ रन की। इसके बाद हमने देखा कि एलेक्स हेल्स ने भी उनका साथ दिया था, उन्होंने दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई, और जिस तरह के वो 100 रन की पार्टनरशिप हुई वहीं से वो मैच ले गए थे। लेकिन यहाँ पर अगेन मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि
पिच पे टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी होता है कि पिछले हमने एक आध इनिंग्स देखा कि स्ट्रगल कर रहे थे पिच पे खड़े होके, लेकिन जिस तरह उन्होंने टाइम स्पेंड किया उसके बाद कॉलिन मुनरो ने उनको कैश इन किया। हमने देखा कि बड़े अरसे बाद हमने उनको स्विच हिट खेलते हुए भी देखा कि उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेली और इन फ्रंट ऑफ द विकेट भी खेली, तो ये गोइंग फॉरवर्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छे साइन है। फिर हमने देखा कि मैं जिस तरह कहा ना, पिच डिटोरिएट हो रही थी, कोई ऐसा बॉल अच्छा बल्ले पे आ नहीं रहा था। जैसे ही जो सेटल बैट्समैन, जब तक वो सेटल थे वो खेल रहे तब तक एक फ्लो नजर आ रहा था। जिस तरह वो आउट हुए तो हमने देखा कि फिर इमाद वसीम को उन्होंने प्रोमोट किया नंबर 3 पे। इमाद वसीम आए, उनको एक हाफ ट्रैकर मिला था वो जहां जिसको वो ग्राउंड के किसी भी कोने में फेंक सकते थे, लेकिन उन्होंने टाइम सीधा किया उसके फील्डर के हाथ में, शान मसूद के, तो वो आउट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि मैच 7 विकेटों से बासानी जीत गए, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि हसन अली जब आए तो उन्होंने थोड़ी पेस प्रोवाइड की, जिसका सलमान अली आगा ने अच्छा फायदा उठाया क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में भी है। लेकिन शादाब खान भी बीइंग अ कैप्टन वो गेम को फंसाने की पता नहीं क्यों कोशिश कर रहे थे, जब पता था कि नहीं लग रही, तो एक पार्ट टाइमर का ओवर जब डिप्लॉय करने आए तो उस पे उन्होंने सिर्फ 2 रन लिए और ऑलमोस्ट विकेट भी दे बैठे थे। पे ऐसे सिचुएशन में ये होता कि मैच तो शायद जीत जाते, लेकिन फंस के जीतते तो वो मजा ना आता। फिर आखिर वो 7 विकेटों से मैच जीत गए। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि पिच का थोड़ा मजा नहीं आया और क्रिकेट भी कोई इतनी अच्छी देखने को नहीं मिली, तो कोशिश दुआ करेंगे कि शायद आगे क्राउड भी अच्छा है और पिचेस में बेहतर हो ताकि मजा आए, पीएसएल की जान बरकरार है। क्योंकि जिस तरह हमने देखा है कि स्टार्ट में क्लोज मैचेस हुए, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, यहाँ भी वो देखने को मिली। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।